शीश महल की सारी तस्वीरें थी। नहीं, आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप जानते हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलने दीजिए भाई साहब, भाग क्यों रहे हैं? आप सोचिए भाई साहब कि वो तो सब कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, वो तो निर्मला सीतारमण जी लेकर नहीं आई। उस पर आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही थी? क्या कांग्रेस पार्टी ने गलत आप सवाल के जवाब में सवाल बताइए। प्रेम जी रुक जाइए, प्रेम जी रुक जाइए, जवाब देने दीजिए। प्रेम जी, फिर आपके बीच में बोल रही थी तो आपको दिक्कत हो रही थी ना? अनामिका जी, आपका काम मुझे करना पड़ रहा है। अरे तो सर आप चुप रहेंगे, आप दोनों लोग बोलेंगे साथ में तो नहीं समझ में आएगा ना। ऐसे आपने कहा उनको चुप कराइए, मैंने चुप कराया। करना पड़ रहा है अनामिका जी। आप अपना काम कीजिए, आप जिसको डिफेंड कर रहे हैं, आप जिसकी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, किसी पार्टी को फेवर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मगर वो आपकी मर्जी है। मैं नहीं बोल रही हूँ आपको ना, आप जिस जो बोलना चाह रहे हैं आप अपनी बात रखिए, लेकिन अगर दूसरा बोल रहा है उनको बोलने दीजिए। नहीं बिल्कुल, और मुझे देखिए जी, आप किसकी तरफ है हम सब जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो भी पत्रकार है, चंद्र प्रकाश जी भी पत्रकार है, और दोनों हमारे साथ पत्रकार की तरह न्यूट्रल बैठे हैं, कोई किसी की साइड नहीं है। नहीं बिल्कुल, और उनके पूरा नहीं, बिल्कुल उनको पूरा अधिकार है किसी की तरफ बोलने का, किसी के खिलाफ। लेकिन दूसरा सवाल प्रेम जी जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि क्यों केजरीवाल बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि दिल्ली के तो हालत एकाएक एक रात में तो खराब हुई नहीं, ठीक है, लगातार है। तो जब पकड़े जा रहे थे नरेश पालियान, तब क्यों उन्होंने बोला? पहले भी तो बोल सकते थे, क्योंकि कोई नई बात तो हुई नहीं कि एक दिन में खराब हुए। तो आप ही की बात को मैं आप ही के ऊपर डाल रही हूँ। और दूसरी बात, जब कांग्रेस ने शराब प्रकरण और शीश महल की बात की, तो आप किसके साथ है? क्या कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है? क्योंकि दोनों वाक्य की रिपोर्टिंग जो है कांग्रेस की तरफ से हुई है, जो जांच की मांग आई है। इस पर प्रेम जी आप बता दीजिए, क्या आपकी सोच है? देखिए, बिल्कुल किसी भी सत्ता के खिलाफ में अपोजिशन को बोलने का, प्रमाण के साथ बात करने का राइट होता है। कांग्रेस पार्टी भी अपोजिशन है, बीजेपी भी अपोजिशन है, दोनों अपना काम कर रही हैं। लेकिन अब गोल इसमें अच्छा रुकिए, प्रियंका कक्कड़, प्रियंका जी, मैं तो प्रियंका जी, प्रेम जी, मैं कांग्रेस के साथ कह रहा हूं। एक मिनट चुप हो जाइए मैम, और भी लोग हैं, शांत रहिए। प्रेम जी आ रही हूँ। प्रियंका कक्कड़, दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले, दिल्ली के एमसीडी चुनाव से पहले या उसके बीच में भी हमने लगातार देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी के नेताओं, मंत्रियों पर आरोप लगाए गए और कई चीजें उसके बाद निकलकर सामने भी आई। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अपने नेताओं को डिफेंड जरूर करते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों में क्या मैसेज जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। आप फ्री बेस करते हैं दिल्ली में, फ्री में लोगों को चीजें देने की बात करते हैं, लेकिन क्या उसका फायदा सही मायने में दिल्ली के लोगों को मिल रहा है? आपकी राजनीति से आपके सहयोगी भी खुश नहीं रहे। देखिए, हम तो बहुत क्लियरली कहते आए हैं अनामिका जी कि हम तो फ्री में देंगे, हम जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्चेंगे, हम देंगे फ्री बस यात्रा, हम देंगे महिलाओं को फ्री बस यात्रा, अच्छी शिक्षा फ्री में, अच्छे स्कूल, अच्छी हॉस्पिटल फ्री में, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री में, पानी फ्री में, 24 घंटा बिजली फ्री में हम देंगे। और हम 7वां भी शुरू करेंगे, 1000 रुपए प्रति महिला हम फ्री में देंगे। इनकी तरह नहीं कि सिर्फ पूंजीपतियों को 16 लाख करोड़ माफ कर दो, इनकी तरह नहीं कि सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम कर दो ताकि पूंजीपतियों को फायदा हो, इनकी तरह नहीं कि सब कुछ पूंजीपतियों के लिए हो। हम सब कुछ आम जनता के लिए करेंगे, हम एक एक व्यक्ति के लिए उनका जीवन स्तर बेहतर करेंगे दिल्ली में। तभी दिल्ली में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, 4 टाइम ज्यादा है नेशनल एवरेज से। दिल्ली में सबसे कम महंगाई है राजधानी होने के बावजूद। ये सब इसलिए क्योंकि जी, और सालों साल से है, सालों साल से खरीद फरोख्त की राजनीति आती है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना आता है, इनको सिर्फ लूटना आता है। इन्होंने हर माध्यम से देश को लूटा है, जनता पे टैक्स थोपा है। इन्होंने जनता के लिए किया क्या है? महंगाई इतनी बढ़ा दी है, जॉबलेस। आपने आयुष्मान योजना क्या किया है? आयुष्मान योजना लोगों को जाने नहीं दी। नौकरी ऐसे निर्दयी लोग हैं आप लोग, लगवा के देंगे। ऐसे लोग हैं दिल्ली के, इतने विरोधी लोग हैं आपके, गरीब के विरोधी ऐसे लोग हैं, झूठी उसका इलाज ना हो पाए, झूठी प्रवक्ता आपको जलाना नफरत भाजपा से, जनता के भले की बात होगी ना तो इससे फ्री इलाज मिला जाएगी। बताइए, भाजपा को क्रेडिट ना मिले। सोचिए, आप आयुष्मान भारत के तहत कालका जी में, अरे आयुष्मान भारत 10,000 रुपए कमाते हो तब दिल्ली में। आप लोगों को लग रहा है कि आप एक साथ, आप दोनों एक साथ बोलेंगे किसी को कुछ समझ में आएगा? नहीं समझ में आ रहा है मैम, नहीं समझ में आ रहा है। प्रियंका जी कंप्लीट कीजिए, फिर शायद जैसे जवाब। ये बोलने नहीं दे रही, ये बोलने नहीं दे रही, ये बोलने नहीं दे रही। बोलने देंगे आपकी जनता को सच पड़े। ठीक, ये देखो, शाजिया जी आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। मैम 30 सेकंड जल्दी से, प्रियंका जी फिर शायद जैसे रिएक्शन। कहने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें
जी। हमें ये कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनता का पैसा हम जनता को देंगे, बार बार देंगे, बहुत ज्यादा देंगे। जितना दिल्ली की जनता टैक्स देती है हम उनके लिए जितना करें कम है। भाजपा की जनता इतनी बेकार स्कीमें लाती है, उनको हमसे सीखना चाहिए। ये आयुष्मान भारत पे बात करके मुद्दा डाइवर्ट कर रही थी, पर मैं आपको बता दूं ना ओपीडी पेशेंट कवर होते हैं आयुष्मान भारत में, और ना ही आप होंगी अनामिका जी। हमारी दिल्ली की स्कीम में सब कवर होते हैं। ये बेकार स्कीम लाते हैं ताकि इनकी जेबें भरी जाए। आज आयुष्मान भारत के साथ सीएजी की रिपोर्ट नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप उनकी स्कीम से घबरा रहे हैं। वो कह रहे हैं वो आप उनकी स्कीम से इतना घबरा गए हैं, कहीं दिल्ली की जनता समझ ना जाए कि वो दिल्ली के लिए क्या काम करना चाहते हैं, इसीलिए लागू नहीं करते हैं उसको आप। अरे आप देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे आगे मैम, आगे बस आगे मैम, आगे बस आगे। हाँ प्रियंका जल्दी से मैम, जल्दी से। आपने वक्त दिया आपको जी। नहीं, मैं आपको पूरा वक्त दूंगी। हाँ, प्रियंका जी जल्दी, 10 सेकंड। सुझाव रहेगा कि इस पे आप एक पूरी अलग डिबेट रखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आयुष्मान भारत स्कीम नहीं, स्कैम है। उसमें सिर्फ बीजेपी के पैसे, बीजेपी की जेबों में पैसे जा रहे हैं। उसमें पार्टी एलिजिबल होने के लिए अगर आपके घर में फ्रिज है ना, तो आप एलिजिबल नहीं हो। आयुष्मान योजना जिसका आप जिक्र कर रही हैं, वो कह रहे हैं कोई स्कीम नहीं है, कोई लाभ जनता को नहीं मिल रहा है उसका। शाजिया आलमी, ओके मैम, शाजिया आलमी। अच्छा अनामिका जी, मैं दिल्ली के लोगों को बता दूं कि जब कोविड था, कोविड की महामारी थी, तो हम सबने देखा कि अपने लिए 60 करोड़ रुपए के गोल्ड प्लेटेड जो है टॉयलेट की सीट्स और टोटो जैसी अब महंगी जापानीज कंपनीज और करोड़ रुपए के पर्दे जो हैं, ये वो पार्टी है। ये गरीबों के और गरीबों की बीमारी की बात कर रही है। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए हर एक गरीब को मिलते हैं। 5 लाख रुपए से लोग अपने इलाज कराते हैं। टर्मिनल जो इलनेसेस होती है, इन्होंने जानबूझ के वो लागू नहीं करने दी कि कहीं खुदा ना खास्ता बीजेपी को क्रेडिट मिल जाए। चाहे दिल्ली के लोग तरसते रहें। और सुनिए, एक फिल्म है जाने भी दो यारो, आपको याद होगा पुरानी फिल्म है, उसमें क्या कहता था वो, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको। तो इनका ये है, दिल्ली के लोगों का जो है थोड़ा खा लो थोड़ा फेंक दो।